नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये हरियाणा जीके के लिए क्लास रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम हरियाणा के मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले एचटेट और सीईटी के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। यदि आप सभी को मेरे चैनल पर पढ़ाया जाने वाला कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा। कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा। देखिए, किसी भी राज्य के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। हरियाणा के अंदर जो विधानसभा है उनकी सीटों की संख्या कितनी है, 90। और किसी भी राज्य में यदि आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है भाई। हरियाणा में प्रेजेंट में 90 विधानसभा सीटें, जिसका 15% लगभग 14 बनेगा। इसके अलावा एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष रहेगा। और जो मंत्रिमंडल होगा उसी के अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। जो भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के लोग होते हैं उनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखिए, जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इस अधिनियम के तहत संसद ने यह एक्ट पास किया, चाहे हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद है या किसी भी राज्य का मंत्री परिषद है भाई, मंत्री परिषद है, उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी। जो हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। और किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद होगा उसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, विधानसभा के सदस्यों का 15%। इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। और जो हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद होगा, जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होगा, उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री भी क्या होंगे, शामिल होंगे भाई। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या को क्या कर दिया गया था, निर्धारित कर दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के मंत्री परिषद के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन सी पार्टी से हैं, भाजपा से हैं भाई। ये लगातार दूसरी बार हरियाणा के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। इनको हरियाणा की राजनीति का चौथा लाल कहा जाता है भाई, मनोहर लाल। ये गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र वो क्या है, करनाल है। इनको जो विभाग बांटे गए हैं भाई, इनको जो विभाग बांटे गए हैं वो कौन कौन सा है, वित्त, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं के पास है। कोई भी आपसे पूछे हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। उसके अलावा नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी संपदा एवं जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा, आवास योजना, न्याय एवं प्रशासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, वास्तुकला और भाई सीआईडी, सामान्य खुफिया प्रशासन भाई इन्हीं के पास है। तो मनोहर लाल खट्टर के पास भी काफी सारे मंत्रालय है। ये बात आप सभी माइंड में जरूर रखना कि प्रेजेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है हरियाणा के वो कौन है, हरियाणा के सीएम ही है भाई। अब बात करते हैं हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री भाई, और ये कौन है, दुष्यंत चौटाला। कितनी उम्र में भाई, 31 वर्ष की उम्र में ये क्या बने हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम बने हैं। इनकी पार्टी का जो नाम है वो क्या है, जेजेपी। उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भाई। इनकी पार्टी का क्या नाम है, जननायक जनता पार्टी भाई। गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 2018 को। इनका निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र उचाना जींद से भाई। इनके पास जो विभाग है वो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है, आबकारी है भाई, ये आबकारी भाई, आबकारी एवं कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी यही है भाई। श्रम एवं रोजगार मंत्री भी ये है। पुनर्वास एवं चकबंदी मंत्री भी कौन है भाई, दुष्यंत चौटाला है भाई।
ये यहाँ पर आबकारी है भाई, आबकारी एवं कराधान मंत्री कौन है? हरियाणा के दुष्यंत चौटाला। और हरियाणा के सबसे कम आयु में डिप्टी सीएम बनने वाले भी कौन है? दुष्यंत चौटाला ही है भाई। यदि बात की जाए अगले मंत्री की, इनका नाम है अनिल विज। अनिल विज लगातार 6 बार भाई, ये 6 बार के विधायक हैं। कहां से? अंबाला कैंट से। कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी से भाई। परिचय के मोहताज नहीं है, गब्बर के उपनाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, पार्टी कौन सी है? भाजपा भाई। इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो कौन से? हरियाणा के होम मिनिस्टर कौन है? अनिल विज भाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान एंड आयुष मंत्री कौन है? अनिल विज। तकनीकी शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी कौन है? अनिल विज है भाई। और किस उपनाम से जाना जाता है भाई इनको? ठीक है, गब्बर के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगले जो मंत्री हैं उनका नाम है श्री कंवरपाल गुर्जर भाई। कंवरपाल गुर्जर का जो चुनाव क्षेत्र है वो जगाधरी यमुना नगर है भाई। कौन सी पार्टी के से हैं ये? भाजपा से। इनके पास जो विभाग है भाई, याद रखना भाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री इनके पास है भाई, पर्यटन मंत्री हैं ये हरियाणा के, संसदीय मामलों के मंत्री हैं, कला एवं संस्कृति मामलों के मंत्री भी कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। अगले मंत्री हैं रणजीत सिंह भाई। रणजीत सिंह रनिया, ठीक है, रनिया विधानसभा से क्या है? एमएलए। कैसे हैं? निर्दलीय एमएलए है भाई। ठीक है, इनके पास जो मंत्रालय, ये हरियाणा के विद्युत मंत्री हैं भाई। बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह भाई। नवनीकरण और नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी कौन है? रणजीत सिंह। ये ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं भाई। और हरियाणा के जो कारागार, जो जेल मंत्री हैं, वो भी कौन है भाई? वो भी कौन है? रणजीत सिंह। ये ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के क्या थे? भूतपूर्व सीएम थे, उन्हीं के छोटे भाई हैं। यदि बात की जाए अगले मंत्री की, इनका नाम है जयप्रकाश दलाल भाई। चुनाव क्षेत्र है लोहारू। पार्टी का नाम क्या है? भाजपा। ये हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण क्या है? मंत्री है। पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय भी जेपी दलाल के पास है। कानून है विधायकी, कानून कानून जो मंत्री हैं हरियाणा के या विधायी मंत्री हैं, उनका भी नाम क्या है? जयप्रकाश दलाल है भाई। ये लोहारू भिवानी से क्या है? एमएलए। अगले की बात की जाए तो अगले हैं श्री बनवारी लाल। बनवारी लाल का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बावड़। और बावड़ कहां पर है? रेवाड़ी में भाई। बावड़ कहां पर है? रेवाड़ी में। कौन सी पार्टी से है? भाजपा से भाई। इनके पास जो विभाग है वो है सहकारिता विभाग, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी श्री बनवारी लाल के पास ही है भाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले जो मंत्री हैं उनका नाम है श्री ओम प्रकाश यादव। चुनाव क्षेत्र है नारनौल। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। और याद रखना, महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका सचिवालय, मिनी सेक्रेटरीट कहां पर स्थित है? नारनौल में भाई। पार्टी कौन सी है? भाजपा भाई। और इनके पास जो विभाग है वो कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किन के पास है भाई? ओम प्रकाश यादव के पास। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय भी किन के पास है भाई? ओम प्रकाश यादव के पास है। और ये कहां से भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ से क्या है? एमएलए। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई, और वीडियोज को भी शेयर करें। अब की बार जो हरियाणा की क्या है मंत्री परिषद है, उसमें एक ही महिला एमएलए है जिनका नाम है श्रीमती कमलेश ढांडा। ये कलायत कैथल से भाई, कलायत कैथल से क्या है? एमएलए है भाई। कौन सी पार्टी से? भाजपा से। इनके पास जो मंत्रालय है उसका नाम है महिला बाल विकास जो मंत्रालय है वो किसके पास है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा मात्र एक महिला मंत्री भाई हरियाणा की मंत्री परिषद में। और अभिलेखागार मंत्रालय भी किन के पास है भाई? कमलेश ढांडा के पास है भाई। अब बात करते हैं अगले मंत्री की, जिनका नाम है अनूप धानक भाई। ठीक है, अनूप धानक का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उकलाना हिसार से भाई। कौन सी पार्टी के? जननायक जनता पार्टी के भाई। और इनके जो विभाग है वो डिप्टी सीएम के साथ अटैच है भाई। जैसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रम एवं रोजगार, उद्योग एवं वाणिज्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं अनूप धानक। और ये कौन सी पार्टी से? जेजेपी से भाई। अगले जो मंत्री हैं वो हरियाणा के खेल मंत्री भाई। ठीक है, नाम क्या है? संदीप सिंह। कहां से हैं? पेवा से भाई। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। पूर्व क्या है? हॉकी खिलाड़ी भाई।
ये प्रेजेंट में हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के क्या है, मंत्री हैं। इनके पास हरियाणा का मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्रालय भी संदीप सिंह के पास है। अगले जो मंत्री हैं उनका नाम है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा कहां से, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, बीजेपी के क्या है, एमएलए है भाई। ये प्रेजेंट में हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा खान एवं भूविज्ञान मंत्री भी हरियाणा के कौन है, मूलचंद शर्मा भाई। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री भी कौन है, मूलचंद शर्मा है भाई। अगले मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता भाई। डॉक्टर कमल गुप्ता कहां से, हिसार से। कौन सी पार्टी से, बीजेपी से। इनके पास जो विभाग है उसका नाम है शहरी निकाय, ठीक है। और सभी के लिए आवास जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, कमल गुप्ता के पास है भाई। अगले जो मंत्री हैं उनका नाम है देवेंद्र बबली भाई। देवेंद्र बबली टोणा से क्या है, जननायक जनता पार्टी के एमएलए भाई। इनके पास जो विभाग है वो विकास एवं पंचायत भाई, ठीक है, विकास एवं पंचायती विभाग है। पुरातत्व एवं संग्रहालय डिपार्टमेंट भी किनके पास है, देवेंद्र बबली के पास है भाई। तो ये थी हरियाणा की मंत्री परिषद। और याद रखना, किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, वहां की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी भाई, ठीक है। तो हरियाणा में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 14 भाई। 90 का कितना परसेंट भाई, 15% भाई। और केंद्र में मंत्री कितने होंगे भाई, लोकसभा के कुल सदस्यों का कितने परसेंट भाई, 15%। और संविधान संशोधन याद रखना भाई, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये संख्या क्या की गई थी, निर्धारित की गई थी भाई। अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के बारे में भाई। हरियाणा विधानसभा की सीटें भाई, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ भाई। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस टाइम हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी, 54 भाई। जिसमें से 10 सीटें क्या थी, आरक्षित थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। 1967 में हरियाणा विधानसभा की सीटें बढ़कर कितनी होगी भाई, 81 कर दी गई। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रही, 10 रही भाई। 10 साल बाद 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कर दी गई, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 10 से बढ़कर कितनी होगी भाई, 17 कर दी गई भाई। यदि पूछा जाए भाई वर्तमान में भाई जो हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है भाई, 2022 में हरियाणा राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, 90। जिसमें से सबसे अधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले में, हिसार जिले में भाई। ये प्रश्न भी बार बार आता है कि हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें, हिसार में भाई। सबसे कम विधानसभा सीटें पंचकुला में 2। और ये याद रखना, पंचकुला के अलावा चरखी दादरी में भी केवल 2 ही विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 में हुए भाई। कौन सी विधानसभा के लिए 14वीं विधानसभा चल रही प्रेजेंट में हरियाणा भाई में भाई। किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती भाई, 90 सीटों पर चुनाव करवाए गए, जिनमें से विभिन्न पार्टियों के द्वारा सीटें जीतेगी। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाई, बीजेपी को 40 सीटें मिली भाई। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली भाई, 31 सीटें मिली भाई। जेजेपी को कितनी सीटें मिली भाई, 10। आईएनएलडी को कितनी सीटें मिली, 1 भाई। और निर्दलीय कितने हैं, 8 भाई। और निर्दलीय कितने हैं, 8 सदस्य क्या है, निर्दलीय है भाई। तो ये हमारी प्रेजेंट में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही भाई, 14वीं विधानसभा चल रही है। प्रेजेंट में विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता भाई। और विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका नाम क्या है, रणबीर गंगवा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।